आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अरबी के पत्ते की बिल्कुल अलग और देसी तरीके से बनी हुई सब्जी की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और चटपटी लगती है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। फटाफट से 15 से 20 मिनट में ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है बिल्कुल ताजे ताजे अरबी के पत्ते। वैसे तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल घर का ताजा तोड़ा हुआ पत्ता है। बहुत सारे लोग ना इसको घर में भी उगाते हैं। तो अगर आपके घर में हो या फिर अगर आप मार्केट से लाए तो इस तरीके से एक बार बना के जरूर ट्राई करें। अब बहुत अच्छे से पत्तियों को धुल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। और धुलने के बाद इसको बिल्कुल बारीक जो है कि कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से सारे पत्तियों को जो है कि कट कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, थोड़ा-सा बारीक ही ल रखिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। तो ये तैयार है दोस्तों हमारा अरबी का पत्ता। अब इसके साथ दोस्तों यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को मोटा-मोटा कट कर लिया है, साथ में बारीक प्याज़ कट कर लिया है और एक मैंने टमाटर जो है कि बारीक कट कर लिया था। अब ले लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे तेल। तो मैं इसमें सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि देसी तरीके से बनाना है ना, तो सरसों का तेल ही जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा मेथी दाना, और जैसे ही मेथी दाना थोड़ा-सा भून जाए तो इसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च को अच्छे से तोड़ के। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ ही डाल देंगे दोस्तों इसमें 1 चम्मच लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। अब इसको मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे जब तक कि प्याज जो है कि सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगा ना, इसमें डालेंगे बिल्कुल बेसिक मसाले, जैसे कि इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर, इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और साथ में जाएगा सरसों का पाउडर। तो 2 चम्मच मैंने सरसों का पाउडर यूज़ किया है। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक कि मसालों से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए आलूओं को, साथ में डाल देंगे दोस्तों कटा हुआ टमाटर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से जैसे कि मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, अब साथ में डाल देंगे दोस्तों इसमें थोड़ा-सा पानी। तो पानी इतना रखेंगे ना जिससे कि आलू और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमे आँच पे इसको पकाएँगे। 3 से 4 मिनट बाद दोस्तों देख सकते हैं आलू और टमाटर भी अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गया है। तो आलू अभी थोड़ा-सा टाइट है, क्योंकि इसमें हम आगे और भी पानी यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अब पत्तियों को इसमें ऐड कर देंगे और इसको ना ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएँगे ना, तो देखेंगे कि पत्तियाँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये जिससे कि पत्तियों में ना मसाला और जो चीज़ें हमने डाला है ना वो आपस में मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसको ढक के 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे दोस्तों कि पत्तियाँ भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, आलू भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देंगे नींबू का रस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा-सा डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, और ये देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें लगाएँगे एक तड़का। तो तड़का लगाने के लिए दोस्तों यहाँ मैंने ले लिया है तड़का पैन। अब इसमें डाल देंगे ऑयल। तो तड़के के लिए भी मैंने सरसों का ही तेल लिया है। जैसे ही तेल गरम होगा, इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है लहसुन का, तो ज़रूर से इसमें डालिएगा। और इसको ना थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्चा के साथ इस सब्जी के ऊपर तड़का लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, तड़का भी अच्छे से ठंडा हो गया था, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि लहसुन का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आ जाए। अब इसको गरमा-गरम सर्व करेंगे दोस्तों, तो आप इसको रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।